नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। विधानसभा में आज भाजपा और आरएलपी सदस्यों ने संसदीय कार्य मंत्री की ओर से दुष्कर्म को लेकर कल सदन में कहे गए शब्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। इसके कारण सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित की गई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कल गृह विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के जवाब में ये स्वीकार किया है कि प्रदेश दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1 है और उसके बाद जो शब्द कहे वे सभी महिलाओं और प्रदेश की बहादुर जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि इसे सामान्य घटना के रूप में न लिया जाए। इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि श्री धारीवाल को कल ही अपने शब्दों का एहसास हो गया था और उनके कथन को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। इसके बाद भाजपा के सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। सदन में हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कल उनके जुबान फिसलने के कारण गलत शब्द निकल गए। उन्होंने अपने शब्दों के बारे में खेद प्रकट किया और माफी मांगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां संस्करण आज नए स्थान पर योगा, मेडिटेशन और मॉर्निंग म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों, कवियों और फिल्म निर्माताओं के साथ पहले दिन सुबह से शाम तक करीब 30 सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस बार फेस्टिवल में लेखकों, साहित्यकारों और पत्रकारों सहित कला जगत के करीब 400 वक्ता अपने विचार रखेंगे। फेस्टिवल में इस बार 15 भारतीय भाषाएं शामिल हो रही हैं। फेस्टिवल के कारण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 146 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से आज सवेरे हिंडन एयरवेज पहुंची। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने इन भारतीय नागरिकों की अगवानी की। जालौर में आज पुलिस अधीक्षक ने बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और पुलिस अधिकारियों तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की संयुक्त बैठक ली। इसमें अभियान मिलाप के तहत गुमशुदा बालकों का पता लगाने, भिक्षावृत्ति और बाल श्रम रोकने के लिए 15 मार्च से अभियान चलाने को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा बालकों की सुरक्षा के लिए जन जागृति अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। बीकानेर जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल 92 अस्पतालों पर शिविर आयोजित किए गए। इसमें गर्भवती महिलाओं के खून की जांच, हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, शुगर, सोनोग्राफी सहित विभिन्न जांचें कर निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गई। वहीं सवाई माधोपुर जिले में भी 59 चिकित्सा संस्थानों में 1985 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। भरतपुर में वन विभाग की ओर से चलाई जा रही घर घर औषधि योजना के दूसरे चरण के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। वन संरक्षक सियाराम मीणा ने बताया कि कार्यशाला में औषधीय पौधे तैयार करने, पौधे वितरण और पौधों की उपयोगिता की जानकारी दी गई। इसके अलावा आमजन को आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया। दौसा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए आगामी 100 दिनों तक तंबाकू के खिलाफ विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष तिलोनिया ने बताया कि लोगों को जागरूक कर तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब मौसम। प्रदेश में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर आज कम होगा और कोटा तथा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1 सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। अगले 48 घंटों बाद ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। सबसे ज्यादा तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस जालौर में रिकॉर्ड किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।